बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस कल्स हम कर रहे थे। इसके अंदर फर्स्ट पहले हमने चैप्टर 5 में लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसेस। पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसेस लीनियर से ज़रा एक एक स्टेप ऊपर होती हैं। फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल आपको पता है एफ ऑफ एक्स, हम उसको किसी एफ ऑफ एक्स अगर पोलिनोमियल है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a0 प्लस a1x। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री के होगा ये, और एक्स पावर के तक गया। और दूसरा पोलिनोमियल आपने जी ऑफ एक्स ले लिया, b0 प्लस b1x b2। तो ये सब के सब पोलिनोमियल्स हैं हमारे पास। पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसेस का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स या पोलिनोमियल इक्वल टू 0, यानी लीनियर के बजाय डिग्री 2, डिग्री 3 या क्यूबिक या क्वाड्रेटिक, इस तरह की कॉन्ग्रुएंसेस हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। थ्योरम है आपका फैक्टर थ्योरम पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसेस के लिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मॉड एम। ये हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस है डिग्री n की। डिग्री n मींस एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू a। ये जो कुछ भी है ये इसका सोल्यूशन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल q ऑफ x सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू q ऑफ x इनटू x माइनस a। q ऑफ x इनटू x माइनस a का मतलब ये है कि x इक्वल टू a इस पोलिनोमियल का सोल्यूशन कब होगा, व्हेन x माइनस a, ये एक लीनियर फैक्टर है, ये एफ ऑफ एक्स को पूरी तरह से डिवाइड करे। रिमाइंडर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 0 होगा। एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू समथिंग इनटू एक्स माइनस है। ये फैक्टर थ्योरम आप लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर पोलिनोमियल है आपके पास, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या कोई भी पावर का, तो उसका एक सोल्यूशन आपके पास कब आता है, जब एक्स इक्वल टू 9 या जो कुछ भी है वो सोल्यूशन कब होता है, व्हेन एक्स माइनस 9 कंप्लीटली डिवाइड्स द पोलिनोमियल। इसका प्रूफ देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने लिया एफ ऑफ एक्स विच इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और x इक्वल टू a हम देखना चाहते हैं इसका रूट होगा या सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, x माइनस a से एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो अभी हमें नहीं पता कि रिमाइंडर 0 होगा या नहीं, तो हमने कैसे लिख लिया, x माइनस a इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। यानी कि एफ ऑफ एक्स को जब डिवाइड करेंगे इससे तो फिर क्यू ऑफ एक्स से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होकर अगर रिमाइंडर आर कुछ भी बच जाता है। अब क्वेश्चन में आपने क्या करना है, स्टेटमेंट में देखें, हमने ये प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू a इज सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स कैन बी रिटन लाइक दिस। तो सपोज कर लें कि x इक्वल टू a सोल्यूशन है। अगर आपका x इक्वल टू a सोल्यूशन है तो फिर आप इसमें a पुट करेंगी तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे a पुट करें, इस जगह x की जगह a पुट करेंगे, ये टर्म हो गई खत्म। तो ये आपके पास बच जाएगा एफ ऑफ a, यानी कि आपके पास आ रहा है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर, जबकि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 सोल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब है आपका रिमाइंडर आर 0 होगा। रिमाइंडर आर 0 होगा तो फिर आपका एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में आ जाएगा आर को 0 पुट करने के बाद। ठीक है, कन्वर्ट्स इसका प्रूफ करते हैं। इसके कन्वर्ट्स में क्या है, अब आपने ये सपोज कर लेना है, हमें ये गिवन होगा कि एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में है और एक्स इक्वल टू ए को हमने प्रूव करना है कि दिस इज अ सोल्यूशन। अगर आपका एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में आ जाता है तो सोल्यूशन तो एक्स की वो वैल्यू होती है जिसको पुट करें तो एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाए। यहाँ आप एक्स को ए पुट करें राइट साइड पे, तो ए माइनस ए 0, ये फौरन ही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये साइड तो आपकी सिर्फ 2 लाइंस में ऐसे ही प्रूफ हो जाती है बगैर कुछ किए। डायरेक्ट आप एक्स को ए पुट करें तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाता है, प्रूफ हो गया कि ये सोल्यूशन है। अच्छा नेक्स्ट, ये है आपका लेग्रांज थ्योरम। लेग्रांज थ्योरम आपको क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वो पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मॉड पी था पहले, आप मॉड पी। लेग्रांज थ्योरम के लिए हम पिछली स्टेटमेंट को अगर आप दोबारा देख लें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मॉड एम, इसका सोल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू ए। ए का सोल्यूशन होगा व्हेन एक्स माइनस ए डिवाइड्स
कंप्लीटली। तो अब आपके पास मॉड एम की बजाय हम पी एक ले लेते हैं प्राइम नंबर। लैग्रांज थ्योरम आपको कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो मॉड पी, फिर उसी तरह इक्वेशन बन गई, मॉड एम की बजाय पी ले लिया हमने प्राइम। तो प्रूफ क्या करना है कि इट हैज एट मोस्ट एन सॉल्यूशंस। व्हाट इज एन? एन है एफ ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री, यानी एफ एक्स इक्वल टू जीरो मॉड पी है, इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन एक से ज्यादा होंगे, लेकिन कितने होंगे? मैक्सिमम एन होंगे। एन से कम इस तरह से हो सकते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस रिपीट हो जाएं, लेकिन एन से ज्यादा नहीं होंगे, यानी जितनी डिग्री है उससे ज्यादा नहीं। आप लोग पहले भी जानते हैं कि जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है, उसके मैक्सिमम टू सॉल्यूशंस होते हैं। बाज़ अगर दोनों एक जैसे होते हैं तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन मिलता है। क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसके आपको तीन सॉल्यूशन मिलते हैं, तीन से ज्यादा नहीं। यही चीज़ बस सिंपल सी चीज़ है, ये हमें प्रूव करनी है। मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए ये जो n है आप इसको सबसे पहले सपोज कर लें n इज इक्वल टू वन। इफ n इज इक्वल टू वन तो ये आपके पास ये बन जाती है, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो पोलिनोमियल होगा डिग्री वन का। तो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी मॉड एम मॉड पी, आपके पास इक्वेशन ये बन जाती है। और ये इक्वेशन आपने पीछे लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस में प्रूव किया है कि इस तरह की जो इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे मॉड के बाद पी, पी पहले ही प्राइम नंबर है, तो जीसीडी ऑफ ए एंड पी विल बी वन। अगर जीसीडी वन हो तो दिस इक्वेशन हैज जस्ट वन सॉल्यूशन। ये हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस में प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, आप सपोज कर रहे हैं कि ये डिग्री, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है डिग्री n माइनस वन के लिए। दिस मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन एंड इट हैज मैक्सिमम n माइनस वन सॉल्यूशंस। ये चीज सपोज कर लें तो आप n के लिए अब हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। यहाँ पे लिखा हुआ इट कैन नॉट हैव मोर देन n माइनस वन सॉल्यूशंस। अब अगर आपके पास x इक्वल टू ए मॉड p इसका सॉल्यूशन हो, जो अभी अभी हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक यानी x इक्वल टू ए आपका वो जो पहले n माइनस वन है उनके अलावा अगर कोई सॉल्यूशन हो, तो फैक्टर थ्योरम जो है पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसेस का, उसमें हमने किया था कि एफ ऑफ एक्स आपका इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। अगर ए सॉल्यूशन है तो एक्स माइनस ए आपका कंप्लीटली एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा, और अगर डिवाइड करेगा तो एक्स इज इक्वल टू बी। बी आप कोई भी नंबर ले लें, ए हमने वो नंबर लिया था जो उन n माइनस वन सोल्यूशंस से डिफरेंट था। उन सॉल्यूशंस में से एक बी नंबर ले लें और x की वैल्यू यहाँ पे अगर आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में b पुट कर दें तो q ऑफ b इंटू बी माइनस ए ये जीरो हो जाएगा। b अगर आपका कोई सोल्यूशन है तो, सोल्यूशन हो तो एफ एक्स की जगह जीरो आ जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इस इक्वेशन में पुट करेंगी तो। और क्योंकि b और a डिफरेंट नंबर्स हैं, b माइनस ए नॉन जीरो है, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें तो q ऑफ b इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। q ऑफ b जीरो का मतलब है x इज इक्वल टू b जो है वो आपका सोल्यूशन बन गया इस इक्वेशन का। x इक्वल टू b तो आपका सोल्यूशन है, x इक्वल टू a भी आपका सोल्यूशन बन गया। ये एक सोल्यूशन आपको और मिल गया है। जब आपको एक सोल्यूशन और मिल गया है तो q ऑफ x आपके पास पोलिनोमियल था डिग्री n माइनस वन का। q ऑफ x आपका n माइनस वन का था और उसको जब आपने x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो वो डिग्री n का सोल्यूशन बन गया। q ऑफ x की डिग्री थी n माइनस वन और उसके सॉल्यूशंस भी n माइनस वन थे। फिर ऊपर देखें, एफ ऑफ एक्स के लिए जब आपने q ऑफ x को मल्टीप्लाई किया है x माइनस ए से, तो अब इसकी डिग्री एक ज्यादा बढ़ गई और हमें यहाँ आप देख रही हैं कि x इक्वल टू ए एक सोल्यूशन भी हमें ज्यादा मिल गया। इसका मतलब है कि उसके पास n सॉल्यूशंस होंगे, यानी n माइनस वन के लिए हमने स्टेटमेंट को सपोज किया तो n के लिए प्रूफ कर लिया। इसकी एग्जांपल देख लें कैसे हम करेंगे इसको। अच्छा, ये अगर आपका p, ये जो आपका लेग्रांज थ्योरम है, याद रहे कि इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है p इज ए प्राइम नंबर। अगर p प्राइम नहीं होगा तो फिर आपकी ये जो इक्वेशन है ये होल्ड नहीं करती, ये थ्योरम ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जांपल p अगर आप ले लें 8,
ये हमने 8 ले लिया, मॉड 8। एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब इसके सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉन्ग्रुएंट देखें क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए। अब यहाँ पे मॉड 8 के अंदर देखेंगी तो इन सब का स्क्वायर माइनस वन होता है, इन सब का स्क्वायर माइनस वन है। तो x इक्वल टू 1 3 5 7, 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर ये मॉड 7 होता यानी प्राइम नंबर होता तो फिर आपके पास डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस आते हैं, अभी 2 से ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका है, ये छोटा सा थ्योरम है, इसका प्रूफ। एक्स पावर p माइनस वन इज इक्वल टू 0 मॉड p हैज एग्जैक्टली p माइनस वन सोल्यूशन। अब इसको कैसे करेंगे? फर्मेट थ्योरम में आपने किया था क्या कि ये जो इक्वेशन 1 है, दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज व्हेन x एंड p, जीसीडी ऑफ x एंड p, ये जो नंबर नीचे बेस में है इसका और इसका जीसीडी 1 हो। अगर इसका इनका जीसीडी 1 हो तो फिर आपके 1 से लेके 1 2 3 और p आपका प्राइम नंबर है तो p से पीछे तक सारे के सारे नंबर्स सोल्यूशन होंगे, p माइनस वन सोल्यूशन होंगे। तो लेग्रांज थ्योरम जो आपके है वो भी यही बताता है कि p, देखें मॉड p प्राइम नंबर है तो लेग्रांज थ्योरम अप्लाई होगा। तो उसके मुताबिक फिर आपके ये सॉल्यूशंस बनते हैं 1 2 अप टू p माइनस वन। तो ये कितने सॉल्यूशन है? p माइनस वन, यही आपने प्रूफ करना था। छोटा सा बिल्कुल 2 3 लाइंस में ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाती है।